भाई सच सुन, दिल टूटना किसी छोटे मोटे हादसे जैसा नहीं होता। ये वैसा दर्द है जो पूरे शरीर से नहीं, सीधा तेरे दिमाग और दिल की नसों से गुजरता है। रात को जब तू अकेला लेटता है, दिमाग बार बार वही सीन दोहराता है। उसकी हंसी, उसका व्हाट्सएप लास्ट सीन, वो कॉफी शॉप जहां तुम दोनों बैठते थे। और धीरे धीरे तू रियलाइज करता है, अब ये सब सिर्फ याद बन चुका है। ये दर्द उतना सिंपल नहीं जितना लोग कहते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है, जब प्यार टूटता है, तेरी ब्रेन केमिस्ट्री लिटरली बदल जाती है। डोपामाइन क्रैश करता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है और तेरे अंदर की क्रेविंग उसी तरह बिहेव करती है जैसे किसी स्मोकर को अचानक सिगरेट से दूर कर दो। इसलिए तू खुद को कमजोर मत समझ। ये तेरी गलती नहीं, ये तेरी बायोलॉजी है। लेकिन भाई, यही वो पल है जहां एवरेज लड़के हार मान लेते हैं। वो शराब में डूब जाते हैं, सोशल मीडिया स्टॉक करने लगते हैं या किसी और लड़की में वैलिडेशन ढूंढते हैं। और विनर लड़के, वो इस दर्द को आग बना देते हैं। अपने मसल्स, अपने करियर, अपने पर्पस और अपनी आइडेंटिटी को शेप करने के लिए। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। मतलब यही दर्द, यही हार्ट ब्रेक तेरा सबसे बड़ा फ्यूल बन सकता है। ये तुझे एवरेज लड़के से उठाकर एक ऐसा आदमी बनाएगा जिसके सामने कल का तू पहचान में भी नहीं आएगा। तो भाई, अगर आज तेरा दिल टूटा है, समझ ले ये तेरा अंत नहीं, ये तेरा रीबर्थ है। अब खेल शुरू होता है। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्टेंस की ताकत, लॉस को स्वीकारना। भाई, दिल टूटने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है एक्सेप्टेंस। लेकिन यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। ज्यादातर लड़के यही अटक जाते हैं। वो बार बार फोन पर लास्ट सीन देखते रहते हैं, इंस्टा पर उसकी नई फोटो स्टॉक करते हैं या दोस्तों से वही सवाल पूछते हैं, आखिर क्यों गया सब? साइकोलॉजी में इसे रूमिनेशन कहा जाता है और रिसर्च ये साफ बताती है कि रूमिनेशन यानी बार बार वही बात सोचते रहना डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तू हार मान गया या तू कमजोर है। इसका असली मतलब है तू सच को फेस कर रहा है। यही है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एक्ट का कोर प्रिंसिपल। रियलिटी को डिनाई मत कर, उसे पहचान और स्वीकार कर। जितना जल्दी तू मानेगा कि रिश्ता खत्म हो चुका है, उतना जल्दी तेरी हीलिंग शुरू होगी और मन हल्का होगा। तेरी रियलिटी चेक ये हो सकती है, अगर तू इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तेरे घाव बार बार खुलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तू स्वीकार करेगा कि ये चैप्टर बंद हो चुका है, तो सचमुच आगे बढ़ पाएगा। कुछ स्टेप्स जो तू ले सकता है अपने आप को सही रखने के लिए। हर दिन 5 मिनट एक्सेप्टेंस मेडिटेशन कर। आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और मन ही मन धीरे धीरे दोहराए, हाँ, ये खत्म हो चुका है और मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, रोमांटिक अटैचमेंट एडिक्शन मॉडल। भाई, अब एक कड़वी सच्चाई सुन। जब तू प्यार में था, तेरे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम हर बार उसकी मुस्कान, उसके टेक्स्ट्स और उसकी मौजूदगी से डोपामाइन हिट्स ले रहा था। साइंस साफ कहती है, लव वर्क्स लाइक अ ड्रग। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और न्यूरोसाइंस स्टडीज ये प्रूव कर चुके हैं कि रोमांटिक अटैचमेंट ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किटरी को उसी तरह ट्रिगर करता है जैसे कोकेन या निकोटीन। लेकिन ब्रेकअप के बाद क्या होता है? तेरा दिमाग अचानक उस डोपामाइन सप्लाई से कट जाता है। ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग हार्मोन गिरता है, डोपामाइन क्रैश करता है और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन चढ़ जाता है। यही कारण है कि तुझे बेचैनी, क्रेविंग, इंसोम्निया और मूड स्विंग्स होते हैं। ये तेरी कमजोरी नहीं, ये बायोलॉजी का विथड्रॉल फेज है। तेरी रियलिटी चेक ये हो सकती है, तेरे एक्स की यादें अब तेरे दिमाग के लिए ड्रग्स जैसी बन चुकी है। अगर तू क्यूज, उसकी फोटो, चैट्स, सोशल मीडिया बार बार देखेगा तो तू अपने ही घाव को बार बार कुरे देगा। कुछ स्टेप्स जो तू ले सकता है अपने आप को सही रखने के लिए। नो कॉन्टैक्ट रूल लागू कर, उसकी हर डिजिटल ट्रिगर को मिनिमाइज कर।
रिवॉर्ड सिस्टम को रीडायरेक्ट कर नई एक्टिविटीज जैसे जिम, नया स्किल सीखना या क्रिएटिव काम शुरू करना। जब भी क्रेविंग आए, खुद को याद दिला, ये वीकनेस नहीं, ये मेरा ब्रेन केमिस्ट्री रीसेट हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, एक्सरसाइज एज इमोशनल रेगुलेटर। भाई, दिल टूटने के बाद सबसे खतरनाक जगह है तेरा कमरा। 4 दीवारें, अंधेरा और तू अकेला। ये माहौल तेरे दर्द को दोगुना कर देता है। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है और तू डिप्रेशन की दलदल में फंसने लगता है। लेकिन रिसर्च कहती है, मूवमेंट हील्स द माइंड। एक्सरसाइज सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल रेगुलेशन के लिए भी साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है। स्टडीज ने बार बार दिखाया है कि फिजिकल एक्टिविटी डिप्रेसिव सिम्टम्स, एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल्स को कम करती है। मैकेनिज्म सिंपल है। जब तू रन करता है, वेट उठाता है या पुशअप करता है, तेरी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। ये वही हॉर्मोन्स है जो नेचुरल पेन किलर और मूड बूस्टर की तरह काम करते हैं। साथ ही कॉर्टिसोल लेवल गिरता है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है और सेल्फ एफिकेसी यानी मुझसे होगा वाली फीलिंग बढ़ती है। तेरी रियलिटी चेक ये हो सकती है, अगर तू दिन भर बिस्तर में पड़ा रहेगा, तेरे नेगेटिव थॉट्स ही तेरा वर्कआउट बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही तू बॉडी को मूवमेंट देगा, माइंड को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। कुछ स्टेप्स जो तू ले सकता है अपने आप को सही रखने के लिए। रोज कम से कम 30 मिनट मॉडरेट टू विगरस वर्कआउट कर, चाहे जिम, रनिंग या हाइट। हफ्ते में 2-3 बार माइंड बॉडी वर्कआउट्स, योगा, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन भी शामिल कर, ताकि नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो। वर्कआउट को सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी मत समझ, इसे अपनी इमोशनल रिकवरी की दवा समझ। पॉइंट नंबर 4, आइडेंटिटी बटा फ्रेम इंटेग्रिटी। खुद को रिलेशन से अलग रखना। भाई, अक्सर जब कोई लड़का प्यार में पड़ता है तो धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी डिसोल्व होने लगती है। वो मैं से हम बन जाता है। उसकी प्रायोरिटीज, उसका स्केड्यूल, उसके डिसीजंस सब धीरे धीरे रिलेशन के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। और जब रिश्ता टूटता है तो लगता है जैसे पूरा अस्तित्व ही गिर गया हो। साइकोलॉजी इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कोलैप्स कहती है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, यानी वैल्यूज, गोल्स और पर्सनल आइडेंटिटी क्लियर होती है, वो ब्रेकअप जैसी सिचुएशन से जल्दी बाउंस बैक कर जाते हैं। लेकिन जिनकी आइडेंटिटी पार्टनर पर हेविली डिपेंडेंट हो, उनके लिए ब्रेकअप एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। तेरी रियलिटी चेक ये हो सकती है, अगर तूने अपनी दुनिया का सेंटर किसी और को बना दिया था, तो उसके जाने के बाद तेरे पास कुछ भी स्टेबल नहीं बचेगा। लेकिन अगर तू खुद को रिलेशन से अलग पहचान लेगा, तो तू कभी भी जमीन पर नहीं गिरेगा। कुछ स्टेप्स जो तू ले सकता है अपने आप को सही रखने के लिए। अपनी कोर वैल्यूज और स्ट्रेंथ्स लिख। तेरी असली पहचान रिलेशन के बाहर क्या है। रोज थोड़ा समय उन इंटरेस्ट्स में लगा जो तूने रिलेशन में रहते हुए छोड़ दिए थे। अपना डेली शेड्यूल फिर से रीबिल्ड कर। करियर, जिम, दोस्तों और हॉबीज को अपना नया सेंटर बना। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड रिबाउंड बटा प्रीमेच्योर वैलिडेशन सीकिंग। भाई, दिल टूटने के बाद सबसे कॉमन ट्रैप है रिबाउंड रिलेशनशिप। लड़का सोचता है खालीपन भरना है तो किसी और को ढूंढ लेता हूं। वो जल्दी जल्दी दूसरी लड़की से बात करने लगता है, वैलिडेशन लेने की कोशिश करता है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक बैंडेड सॉल्यूशन है। साइकोलॉजिस्ट्स वार्न करते हैं कि जब कोई आदमी इमोशनल इंस्टेबिलिटी में तुरंत नए रिलेशन में कूदता है, तो वो अपनी हीलिंग प्रोसेस को खुद सैबोटेज करता है। अटैचमेंट थ्योरी कहती है, अगर पुराने अटैचमेंट वुंड्स पूरी तरह हील नहीं हुए, तो नई बॉन्ड अनस्टेबल और टॉक्सिक बन जाती है। मतलब तू खुद भी हर्ट होगा और शायद किसी और का दिल भी तोड़ेगा। तेरी रियलिटी चेक ये हो सकती है, अगर तू अपनी टूटन को किसी और लड़की से भरने की कोशिश करेगा, तो तू खुद को और उस लड़की दोनों को दर्द देगा। हीलिंग लड़की से नहीं आती, ये तेरे अंदर से आती है। कुछ स्टेप्स जो तू ले सकता है अपने आप को सही रखने के लिए। कम से कम 3-6 महीने तक सिंगल मोड में रह, खुद पर फोकस कर।
अगर डेटिंग करने का मन भी हो, पहले अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी सुनिश्चित कर। जर्नलिंग या थेरेपी शुरू कर ताकि तू अपने घावों को अंदर से भर सके। पॉइंट नंबर 6, पेन एज फ्यूल, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ मॉडल। भाई, अब एक गहरी बात समझ। ये दर्द जो आज तेरे सीने को चीर रहा है, अगर तू इसे सही इस्तेमाल करे तो यही दर्द तुझे एक नए इंसान में बदल देगा। साइकोलॉजी इसे कहती है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, पीटीजी। मतलब जब इंसान किसी बड़े ट्रॉमा या हार्ट ब्रेक से गुजरता है तो सिर्फ टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत और समझदार और रिसिलिएंट बन सकता है। रिसर्च बार बार यह साबित कर चुकी है कि जिन लोगों ने सोशल सपोर्ट, रेजिलियंस और सेल्फ कंपैशन अपनाया, उन्होंने अपने ट्रॉमा के बाद जिंदगी में ज्यादा ग्रोथ देखी। पीटीजी का मतलब है तेरे अंदर एक नया वर्जन पैदा होना जो पहले से ज्यादा टफ और अवेयर है। तेरी रियलिटी चेक ये हो सकती है, ये दर्द तुझे खत्म नहीं करेगा अगर तू इसे सही तरह से यूज करे। उल्टा, ये तुझे एवरेज लड़कों से अलग कर देगा, क्योंकि तू इस आग से गुजरकर स्टील की तरह मजबूत होगा। कुछ स्टेप्स जो तू ले सकता है अपने आप को सही रखने के लिए। 1, डेली लेसन लॉग लिख। हर दिन सोच कि इस दर्द ने आज तुझे क्या सिखाया। अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बना, 30 दिन, 90 दिन, एंड हर छोटी जीत सेलिब्रेट कर। हफ्ते में एक बार रिफ्लेक्ट कर, इस हफ्ते में किस चीज में मजबूत हुआ। पॉइंट नंबर 7, सोशल सपोर्ट बटा ब्रदरहुड एज रिकवरी बफर। भाई, सच ये है कि तू अकेले सब कुछ झेलने की कोशिश करेगा तो टूट जाएगा। दिल टूटने के बाद आइसोलेशन सबसे बड़ा जहर है। तू सोचता है मैं स्ट्रांग हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि अकेले रहना पेन को मल्टीप्लाई कर देता है। रिसर्च साफ कहती है सोशल सपोर्ट रिकवरी का सबसे बड़ा बफर है। मेटा एनालिसिस दिखाते हैं कि जिन लोगों के पास सपोर्टिव दोस्त, भाई या फैमिली होती है, उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का लेवल बहुत ऊंचा होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ट्राइब ही स्ट्रेंथ है। जैसे जिम में स्पॉटिंग पार्टनर होता है, वैसे ही लाइफ के दर्द में भाईचारा तुझे गिरने से बचाता है। तेरी रियलिटी चेक ये हो सकती है, अगर तू खुद को अकेले बंद कर लेगा तो तेरे अंदर का अंधेरा और गहरा होगा, लेकिन जैसे ही तू एक दोस्त से बात करेगा, हंसी ठिठोली करेगा या अपनी स्टोरी शेयर करेगा, तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। कुछ स्टेप्स जो तू ले सकता है अपने आप को सही रखने के लिए। रोजाना कम से कम एक दोस्त से कनेक्ट कर, कॉल, कैफे मीट या क्रिकेट ग्राउंड पर मिल। अगर पॉसिबल हो, किसी सपोर्ट ग्रुप या कम्युनिटी को ज्वाइन कर जहां लोग तेरा दर्द समझे। ब्रदरहुड को दो तरफा बना, सिर्फ सुनना ही नहीं, खुद भी किसी और भाई को सपोर्ट कर। पॉइंट नंबर 8, पर्पस बटा मीनिंग एज इंटरनल एंकर। भाई, दिल टूटने के बाद सबसे बड़ा खतरा यह है कि तेरे अंदर से मीनिंग खो जाता है। तेरा माइंड विस्पर करता है, अब क्यों मेहनत करूं, किसके लिए जीऊं। यही जगह है जहां बहुत से लड़के अपनी डायरेक्शन खो देते हैं। लेकिन विक्टर फ्रैंकल, जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर और मीनिंग सेंटर्ड थेरेपी के फाउंडर थे, कहते हैं, मैन इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय सफरिंग, ही इज डिस्ट्रॉयड बाय सफरिंग विदाउट मीनिंग। मतलब दर्द तुझे नहीं तोड़ेगा अगर तेरे पास कोई मकसद है। रिसर्च भी यही साबित करती है, जिन लोगों का इनर पर्पस क्लियर होता है, वो ट्रॉमा और हार्ट ब्रेक के बाद जल्दी हील करते हैं और ज्यादा ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं। तेरी रियलिटी चेक ये हो सकती है, रिलेशन खोना तेरा पर्पस खोना नहीं है। अगर तू अपने मिशन से कनेक्ट रहेगा तो कोई भी हार्ट ब्रेक तुझे गिरा नहीं पाएगा। कुछ स्टेप्स जो तू ले सकता है अपने आप को सही रखने के लिए। अपनी पैशन या प्रोजेक्ट को फिर से उठाओ, कोडिंग, आर्ट, बिजनेस, स्पोर्ट्स, कुछ भी जो तुझे जिंदा महसूस कराए। हर दिन अपने पर्पस के लिए 1-2 घंटे टाइम ब्लॉक करो। अपने छोटे छोटे डेली टास्क्स को अपने बड़े विजन से अलाइन कर ताकि हर काम मीनिंगफुल लगे। पॉइंट नंबर 9, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, हीलिंग का साइकोलॉजिकल कोर। भाई, दिल टूटने के बाद
सबसे पहले जिस चीज पर वार होता है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। तू मिरर में खुद को देखता है और सोचता है, क्या मैं काफी नहीं था? यही गिल्ट और सेल्फ ब्लेम तेरे घाव को और गहरा कर देता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है हीलिंग की असली शुरुआत खुद के साथ दया, सेल्फ कंपैशन रखने से होती है। रिसर्च साफ दिखाती है कि जिन लोगों में सेल्फ कंपैशन हाई होता है वो ट्रॉमा से जल्दी रिकवर करते हैं और उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का लेवल भी ज्यादा होता है। नेचर और स्प्रिंगर जैसी जर्नल्स में पब्लिश्ड स्टडीज बताती है कि सेल्फ कंपैशन PTSD और PTG पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के बीच एक पुल का काम करता है। यानी जो खुद के साथ जेंटल और काइंड रहते हैं वो दर्द से सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करते हैं। तेरी रियलिटी चेक ये हो सकती है, तू खुद से जितना हर्ष होगा उतना ही ज्यादा टूटेगा। लेकिन जैसे ही तू खुद के साथ दया और रिस्पेक्ट से पेश आएगा तू हीलिंग की स्पीड दोगुनी कर देगा। कुछ स्टेप्स जो तू ले सकता है अपने आप को सही रखने के लिए। रोज सुबह अफर्म कर, मैं योग्य हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं अपने दर्द से बड़ा हूं। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए खुद से सवाल कर, क्या यह सच है? क्या इसका कोई हल्का और पॉजिटिव ऑल्टरनेट हो सकता है? सेल्फ काइंडनेस की प्रैक्टिस कर। जैसे तू अपने जिगरी दोस्त को समझाता वैसे ही खुद को समझा। भाई सच मान, दिल टूटना मौत जैसा लगता है। रातें लंबी हो जाती हैं, दिन खाली लगने लगते हैं और हर जगह उसकी याद चुभती है। लेकिन आज जो आग तू महसूस कर रहा है यही तेरी असली फौज है। यहीं से एक नया आदमी जन्म लेगा। तूने आज 9 सच सुने, सच्चाई को एक्सेप्ट करना, एडिक्शन वाले चक्र को तोड़ना, जिम में पसीना बहाना, अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना, रिबाउंड से बचना, दर्द को फ्यूल बनाना, भाईचारे की ताकत अपनाना, पर्पस को एंकर बनाना और खुद के साथ कंपैशन रखना। ये सिर्फ बातें नहीं, ये तेरे लिए रोड मैप है। स्टोइक्स कहते थे द ऑब्स्टिकल इज द वे। और भाई आज तेरा ऑब्स्टिकल तेरे टूटे दिल का दर्द है। अगर तू इसे फ्यूल बनाएगा तो कल यही दर्द तुझे ऐसा आदमी बना देगा जिसे दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। तो अब तेरा फैसला है, क्या तू इस दर्द को शराब, ओवरथिंकिंग और सोशल मीडिया स्टॉक में बर्बाद करेगा या इसे अपने अंदर आग बनाकर अपना एम्पायर खड़ा करेगा? भाई अगर ये वीडियो तुझसे बात करता है, अगर तुझे लगता है कि आज तू अपने घाव से उठ खड़ा होगा, कमेंट में लिख, मैं उठ खड़ा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां तुझे हर हफ्ते ऐसे ही मास्कुलिन, रॉ और रिसर्च बैक्ड सच मिलेंगे। और इसे उस दोस्त से शेयर कर जो आज शायद उसी आग में जल रहा है जिसमें तू कल जला था। निर्भय मार्ग, मास्कुलिन विजडम फॉर मेन। बी रिलेंटलेस, बी अनस्टॉपेबल, बी यू।